अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत यूनानी। चैनल का नाम है हिकमत यूनानी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटी के बटन को भी प्रेस करें, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन सांप के काटने का इलाज कैसे किया जाता है, इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी सुने, आप भी हमारी वीडियो को सुनकर सांप के काटने का जहर कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, काट कर ना देखें, एक तरफा पूरी वीडियो सुने तो आप देखेंगे कि आप शहर के सांप के काटने का जहर का इलाज आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम पूरा समझाएंगे, मुकम्मल समझाएंगे। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों का भी भला हो। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो मैं जो इलाज करता हूँ उसका थोड़ा तरीका इस तरीके से है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो भी इसका इलाज करना चाहें या जिनके इलाकों में ज़्यादातर सांप पाए जाते हों तो वो इसका इलाज कर सकते हैं। बहुत आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है और दवा भी बहुत बढ़िया है जो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। बशर्ते आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ना तो आप घबराएं और ना ही मरीज़ घबराए। जब किसी को सांप काटता है तो उसके दांत जो है वो होते हैं मुड़े हुए, दो दांत आगे की साइड में मुड़े हुए होते हैं। तो जब सांप काटता है और उसके दो दांत के निशान लगे हुए हैं मरीज़ के पैर के ऊपर, दो हों या फिर एक दांत हो, अक्सर क्या होता है कभी कभी दांत टूट जाता है तब एक दांत भी रह जाता है सांप का। तो एक दांत हो या दो दांत हो तो आप उसको देख करके पहचान लें कि ये किसी विषैले यानी कि जिसके अंदर जहरीले सांप ने इसको काटा है। और जब आपको ये हो जाए और इसके अलावा अगर दांत लगे हैं 4 5 6 7, दो जबड़े छपे हुए हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो फिर आप ये समझ लें कि इसको जहरीले सांप ने बिल्कुल भी नहीं काटा है। और आप मरीज़ को भ्रम होता है कि मुझे सांप ने काटा है, लेकिन आप उसको कतई ये महसूस ना होने दें कि सांप ने काटा है। मरीज़ को ये लगना चाहिए कि मैं आपके पास आया हूँ तो मेरी जान अब बच जाएगी। फिर मरीज़ को बड़ी तसल्ली मिलती है और वो ठीक होने की कगार पे रहता है। नंबर 2, जब कभी सांप काट लेता है किसी को तो आपको ये बात आम कर देनी चाहिए कि उस शख्स को जिसको सांप ने काटा है कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। मरीज़ को पानी बिल्कुल ना दें। अगर पानी वो पी लेता है तो फिर उसको बचाने के चांसेस 50% चले जाते हैं। बच जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा मशक्क़त भी करनी पड़ती है। और ज़रूरी ये भी नहीं होता है कि हर बंदा जो सांप जिसने काटा है वो आपके पास ही आए। तो ये चीज़ आम कर देनी चाहिए कि किसी को भी सांप काटे तो पानी नहीं पीना है। और जहाँ पर सांप ने काटा है तो उससे कुछ दूरी पर ऊपर की साइड में 3-4 बंद बांध देने चाहिए, जिससे कि खून का जो सर्कुलेशन है वो दिल की तरफ जाए लेकिन कम जाए, क्योंकि इसका दिमाग और दिल पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इसमें 2 तरीके का जहर होता है। ये जहर एक होता है हीमोटॉक्सिक और एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। नंबर 2, जब कभी सांप काट लेता है किसी को तो आपको ये बात आम कर देनी चाहिए कि उस शख्स को जिसको सांप ने काटा है कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। मरीज़ को पानी बिल्कुल ना दें। अगर पानी वो पी लेता है तो फिर उसको बचाने के चांसेस 50% चले जाते हैं। बच जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा मशक्क़त भी करनी पड़ती है। और ज़रूरी ये भी नहीं होता है कि हर बंदा जो सांप जिसने काटा है वो आपके पास ही आए। तो ये चीज़ आम कर देनी चाहिए कि किसी को भी सांप काटे तो पानी नहीं पीना है। और जहाँ पर सांप ने काटा है तो उससे कुछ दूरी पर ऊपर की साइड में 3-4 बंद बांध देने चाहिए,
जिससे कि खून का जो सर्कुलेशन है वो दिल की तरफ जाए, लेकिन कम जाए, क्योंकि इसका दिमाग और दिल पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इसमें 2 तरीके का जहर होता है। ये जहर एक होता है हीमोटॉक्सिक और एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। वाइपर प्रजाति के जितने भी सांप होते हैं वो सब होते हैं हीमोटॉक्सिक। तो इसका जो असर होता है, अब जब किसी को वाइपर या इसकी प्रजाति का कोई भी सांप काटे, या हीमोटॉक्सिक जो जहर है अगर वो आदमी के अंदर चला जाए, सांप ने काटा है, 2 निशान बने हैं, तो वहाँ पर हमें निशान जहाँ पे काटा है वहाँ पे तुरंत स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, सूजन शुरू हो जाएगी, वहाँ से पानी रिसना शुरू हो जाएगा। तो उसके निशान को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये जो है वाइपर सांप ने काटा है। और जब वाइपर सांप काटता है तो फिर वहाँ पर बंद नहीं बांधने चाहिए। उसकी वजह ये है कि बंद बांधने से उसकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फिर वो बंद जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं और खोलने में भी उनको दिक्कत हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी उस्ताद मोहतरम, कैसे हाल चाल है? ठीक हो? और सुनाइए, आपकी सेहत तबीयत कैसी है? जी जी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जब सांप काटता है ना, तो सांप काटने के बाद जो कहना चाहिए 50% जो मौत होती है ना, वो हार्ट अटैक से होती हैं। घबराहट की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है और वो बंदा मर जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जो भी इसका इलाज करते हैं उनका सबसे पहला जो रुझान या सबसे जो पहला उसकी दवा है वो ये है कि आपको हिम्मत देनी है मरीज को कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पास आ गए हो, अब तुम बच जाओगे। यानी कि तुम्हें सांप ने काटा भी है या नहीं भी काटा है, अगर काटा भी है आपको पता है, लेकिन उस पर आप जाहिर नहीं होने देंगे कि तुम्हें किसी जहरीले सांप ने काटा है। आप उसको अपनी बातों में लगा सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को सिर्फ आप जानते हैं कि अच्छे सांप ने काटा है या किसने काटा है। तो उसको आप ये बोल दें कि तुमको जहरीले सांप ने नहीं काटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बिना जहरीला सांप था, आप कुछ नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि मरीज को बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है और आदमी हार्ट अटैक के जो मौत होती है उससे बच जाता है। तो मैं बता रहा था कि जहर 2 प्रकार के होते हैं। तो हीमोटॉक्सिक जो जहर है वो क्या काम करता है जी, वो जहाँ जहाँ भी जाएगा ऊपर, उतनी जगह के जो ऊतक होते हैं हमारे, उसको तोड़ देता है, वो उनको फाड़ देता है। तो वहाँ पे स्वेलिंग होती है और वहाँ से रिसाव शुरू हो जाता है आफ्टर सम टाइम। यानी कि ऐसा नहीं है कि तुरंत ही 1 घंटे में उतनी जगह की पैर सूज जाता है बहुत ऊपर तक, और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चलने फिरने में परेशानी। लेकिन उसमें सिम्टम्स आदमी को अगर आप नीम के पत्ते खिलाएंगे तो वो कड़वे नहीं लगेंगे। ये आप मैंने बहुत ज़्यादा तजर्बा किया इसका। तो आदमी उसमें ये भी सोचता है बोले, या फिर इसमें कुछ सांपों के जो जहर हैं वो बहुत कम चलते हैं, तो उसमें थोड़ा ये सिम्टम्स लेट आते हैं। तो इसलिए नीम के पत्ते खिलाने के बाद हम ये सोचते हैं कि इसको पत्ते कड़वे नहीं लग रहे हैं, मीठे लग रहे हैं, या सॉरी कड़वे लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसमें जहर नहीं है, जहर हो सकता है। दूसरा जो कॉमन करैत, कोबरा या नाग जो होता है, इसमें होता है न्यूरोटॉक्सिक, और ये अपना जो असर है इसका, ये बहुत तेज़ी से चलता है, ये ब्लड में क्लोटिंग करता है, और ब्लड क्लोट होने की वजह से फेफड़ों में पूरा ऑक्सीजन मिलने पहुंच नहीं पाती है, और धीरे धीरे आदमी की दम घुटने से इसमें मौत हो जाती है। और ये बहुत जल्दी असर करता है, क्योंकि कोबरा एक ऐसा सांप है जो कि कम से कम बहुत ज़्यादा जहर छोड़ता है। एक ही बार की बाइट में 10 मिलीग्राम या फिर इससे ज़्यादा भी दे देता है। तकरीबन 10 से 14 मिलीग्राम तक जहर कोबरा के अंदर होता है। लगभग इतना तो सब में ही होता है, लेकिन इसमें ये एक ही बार में सब जहर अपना दे देता। नंबर 2 जी, इंडिया का जो सबसे घातक सांप जिसको बोलते हैं कॉमन करैत। ये अक्सर क्या होता है, हमारे बिस्तर पे चढ़ता है,
2 मंजिलों के ऊपर चढ़ जाता है, चारपाई पे सोते हुए रात को बिस्तर में अक्सर घुसता है और घुस कर के आदमी की साइड में घुस जाएगा और आदमी जब कलवट लेकर लेता है तो ये तुरंत काट लेता है। और इसके दांत इतने बारीक होते हैं कि आप उसको महसूस भी नहीं कर पाते और रात को आदमी सोता हुआ रह जाता है और जब सुबह उठ के देखते हैं कि भाई क्या हुआ, ये तो अच्छा खासा सोया था, पता नहीं चला रात को सोते सोते। तो फिर लोग यही सोचते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है या फिर कुछ और बीमारी से मारा गया है। दरअसल इसका फिर अंदाज़ा वो लगा नहीं पाते। अक्सर देखा गया है ये। तो उसके दांत बहुत बारीक होते हैं और वो बहुत समझदार सांप है। अपना 10 मिलीग्राम जहर में से सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर आदमी को छोड़ता है नाप तोल करके। और सबसे खतरनाक इसको इसलिए बोला जाता है कि अगर इसने 4 लोगों को एक साथ काट लिया तो आप ये मान के चलें कि उन 4 की मौत 90% होगी अगर उसको सही इलाज नहीं मिला तो। मैंने देखा है हॉस्पिटल में भी जाने के बाद बहुत से लोग कॉमन क्रैब के काटे हुए नहीं बच पाते हैं। वजह उसकी ये है कि ये बहुत घातक है और 1-2 घंटे तक इसका पता भी नहीं चल पाता कि सांप ने काटा भी है या नहीं काटा है। तो वो धीरे धीरे उसको मौत की नींद सुला देता है। इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं कॉमन क्रैब को। अब मैं बात करता हूँ इलाज की जो मैं करता हूँ। तो हम जब कोई पेशेंट आता है तो सबके ज़्यादातर मेरे आस पड़ोस में जो पास पड़ोस के जो गांव हैं सब जानते हैं, सबके पास नंबर भी है। तो तुरंत कॉल आती है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, सांप ने काट लिया है। तो सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि मरीज़ को डराने की कोशिश ना करें और उसके कहें ठीक हो जाएगा और उसको बंद बांध दें ऊपर और आराम से उसको लेकर के आ जाएं घर पे। घर लाने के बाद हम उस पर सबसे पहले उसके बंद देखते हैं कि बंधे हुए हैं कि नहीं है। फिर उस पर हम चीरा लगाते हैं और चीरा लगाने के बाद जो सबसे पहली दवाई हमारी होती है वो होती है खाने वाला नमक। खाने वाला नमक उस चीरा लगाए हुए स्थान पर हम उस पर नमक लगाते हैं, रगड़ते हैं उसको अच्छी तरीके से। उससे क्या होता है कि जो ब्लड की निकलने की स्पीड है वो बढ़ जाती है और जहर जो है उसका सबसे ज़्यादा वहीं से निकलता है जहाँ पे हमने कट लगाया है, क्योंकि वहीं सांप ने काटा है और वहीं पे कट लगा दिया तो उसका जहर निकल जाता है काफ़ी मात्रा में। और एक बंद का मतलब ये है कि कम से कम आप माने 1 घंटा जहर को वो रोक सकता है। 2 बंद लगा दिए तो 2 या 3 बंद हमने लगाए हैं तो आप ये माने कि 2 या 3 घंटे आपके पास हैं, आप मरीज़ को ले जा सकते हैं कहीं भी इलाज के लिए। और अगर आप बंद नहीं बांधते हैं तो फिर खून का दौरान ऊपर जाता ही है और वो सब पूरे ब्लड में मिल जाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके बाद एक हमारे पास जड़ी बूटी होती है जिसको हम मगरमस्त के नाम से जानते हैं। और ये मगरमस्त का पौधा मेरे पास शायद पिक्चर होगी, मैं आपको ग्रुप में सुबह इंशाल्लाह दिन में डाल दूँगा। इसके पत्तों को आप सूंघाएं, मरीज़ को दे दें लपेट करके हाथ में, जैसे तंबाकू रगड़ते हैं उसके पत्ते लें और मुट्ठी में उसको बंद कर दें और उसको सूंघें, सूंघने के लिए बोलें और उसको सूंघाते रहें जब तक आप अपना इलाज करें। उसको ये पत्ते दे दें कि आप उसको सूंघते रहो तो 50% जहर उसका वो पत्ते ही कम कर देते हैं, जो मगरमस्त के पत्ते हैं। इसके बाद आती है जी जो मेन दवाई है वो है पाताल मणि। पाताल मणि भी एक पौधा है जो जंगल की जड़ी बूटी है। उसकी फ़ोटो, उसकी वीडियो मैं आपको लगा दूंगा। तो उसकी जड़ जो है खोदी जाती है, उसकी जड़ लंबी सी होती है, मूली जैसी नीचे से निकलती है और उसको तोड़ो तो खाने में वो मीठी लगती है। तो आप उसको बिना जहर के भी उसको खा सकते हैं, तो वो मीठी लगती है खाने में, कोई उसका नुकसान नहीं है। तो उसका 1 इंच का टुकड़ा लेते हैं, उसके अंदर हम डालेंगे 1 इंच का टुकड़ा लेंगे, उसके अंदर जो है नीम के पत्ते डाल दो 5 और 21 उसके अंदर हमें डालनी होती है काली मिर्च। अगर आपको लगा है कि हल्का फुल्का जहर का असर है तो आप उसमें 10.5 काली मिर्चें डाल दें
और 100 ग्राम आप उसके अंदर रखें देसी घी और 1 खुराक उसके अंदर पीस करके वो मरीज़ को पिला दें। तो ज़्यादातर तो पहली खुराक में ही मरीज़ ठीक होता है। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा जहरीले सांप ने काटा है, कोबरा ने काटा है, तो फिर आप उसमें 21.5 काली मिर्च डालें, 100 ग्राम आप घी लें देसी, और 1 इंच का टुकड़ा आप डाल दें पाताल मणि का। उसका पीस करके उसको बढ़िया तरीके से उसको वो बना लें, और दही में उसको दही फिर नाम याद आ गया, देसी घी में उसको घोल करके और उसको पिला दें। अल्लाह ने चाहा तो ये अंदर जाते ही जो जहर है उसका जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो ये उतरने कम हो जाते हैं, और 1 घंटे के अंदर अंदर मरीज़ बिल्कुल सेहतमंद हो जाता है, उसको शिफा हो जाती है। और फिर ये आप बंद उसके फिर भी ना खोलें। जब लगे आपको मरीज़ बिल्कुल ठीक है तो घर ले जाने के बाद फिर उसके बंद खोलें, अगले दिन को खुलवा दें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब उसमें आप उसका इलाज करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद उसमें महारत हासिल हो जाती है कि कब क्या करना है। अब एक अहम कंडीशन आती है मरीज़ की, जब सांप का काटा हुआ बेहोश हो जाता है। अक्सर ये बेहोशी की हालत जो देखी गई है, ये देखी जाती है ज़्यादातर कॉमन करैत सांप के काटे में, क्योंकि इसके सांप के काटे हुए 3-3 दिन तक जो बेहोश हैं वो भी ठीक हुए हैं। तो इसमें आप क्या करें कि इसकी दवा जो है वो अलग है। थोड़ा सा जब सांप काटता है और उसको बेहोशी होती है तो इसमें नींद आती है बहुत ज़्यादा। हाँ, एक बात और याद आ गई, जब कॉमन करैत सांप काटता है तो उसकी पहचान मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे कि रात में कोई बंदे सब सोए हुए हैं और जब लगे कि अचानक किसी के पेट में तेज़ दर्द हुआ है, पेट में ऐंठन हो रही है और वो उठ गया है, उसकी आँख खुल गई है, तो उसके पेट में जब ऐंठन है तो आप उसको देख लें कि कहीं सांप सूप तो नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे पहली निशानी उसके पेट में ऐंठन आती है। उसकी ज़ुबान, उसको लगता है कि मेरी ज़ुबान मोटी हो गई है, उसकी ज़ुबान का स्वाद एकदम ख़त्म हो जाता है। उसको आप कुछ भी खिलाएं, कड़वा मीठा नमका, कुछ महसूस नहीं होने वाला। तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये सांप ने काटा है, और ये भी कॉमन करैत का कटा हुआ है। और अगर आप ढूंढा जाए तो वो आसपास ही बिस्तर में कहीं ना कहीं छिपा हुआ मिलता है। और ये फिर उसके बाद गले को पकड़ता है, यानी कि गले में घुटन महसूस होती है, पेट में ऐंठन, गले में घुटन महसूस, जुबान मोटी, बोलने में तुतलापन, ये कॉमन करैत। और जब कोबरा काटता है तो उसके काटने के 1-1.5 घंटे बाद ही आँखों की रोशनी बहुत धुंधली हो जाती है। तो ये उसकी भी निशानियाँ यही हैं, थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। उसकी आँखों की रोशनी कोबरा काटे तो चली जाती है और धुंधला दिखाई देने लगता है। बाकी सिम्टम्स उसमें भी यही आते हैं। दूसरा एक अहम जो मैं बता रहा था वो होता है जब मरीज़ बेहोश हो गया है और आप उसको दवाई नहीं खिला सकते, तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में करना ये होता है कि एक आती है कलिहारी। कलिहारी एक जड़ी बूटी है, ये भी, इसको अग्नि शिखा भी के नाम से भी जानते हैं। इसमें अग्नि शिखा या कलिहारी, इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये चोरी से बनाई जाती है, यानी कि सबके सामने, किसी के सामने ये इसको पीसा नहीं जाता है। आप इसका एक टुकड़ा ले लें छोटा सा, उसमें 5 पत्ते नीम के डाल दें, और 1 मिर्च, जो हरी मिर्चें होती हैं खाने वाली, तो इसमें हरी मिर्च में एक लाल हो जाती है, तो वो लाल मिर्च आप उसके अंदर डाल दें, तोड़ के आधी डाल दें। एक टुकड़ा 1 इंच का कलिहारी का ले लें, 5 पत्ते नीम के डाल दें, और उसमें बकरी का 1 से 2 चम्मच दूध डाल करके उसकी रगड़ाई करें, अच्छी तरीके से उसकी रगड़ाई करें, खल्लाई करें। वो बन जाएगा बारीक पाउडर, मल्लम सा बन जाएगा। तो वो मल्लम आप उस उंगली पे लेकर के उसकी आँखों के पलकों के नीचे लगाएं।
उसकी नीचे लगाते हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मरीज़ बेहोश पड़ा हुआ है, आपके पास बेहोश मरीज़ लेके आए हैं, तो आप समझ लें कि अगर उसको लगाने से उसकी आँखों के अगर आंसू बह जाते हैं, लगाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। अगर मरीज़ ज़िंदा है, बेहोशी की हालत में है, तो आंखों से आंसू गिरेंगे और वो आंसू गिरेंगे। आप 10 मिनट का टाइम लें, फिर एक बार लगाएं इसको। तो अल्लाह ने चाहा तो दूसरी बार में या तीसरी बार में मरीज़ आंखें खोल देगा अपनी और उठ कर के बैठ जाएगा। ये इसका चमत्कार है इस बूटी का। तो बस आप जब मरीज़ उठ कर के बैठे तो आप तुरंत अपनी दवा तैयार रखें और उसको खिला दें, और बस वो दवा पाताल मणि अंदर गई तो फिर अल्लाह ने शिफा देनी है मरीज़ को। मरीज़ एकदम ठीक हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और आपको लगे कि दूसरी खुराक की ज़रूरत है तो आप दूसरी खुराक भी दे दें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मरीज़ आपका ठीक हो जाएगा और बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं अक्सर ये जो आँख में डालने वाली दवा है, ये जब मरीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, परेशान होता है, उसकी आँख नहीं खुलती हैं, उसको नींद आती है, तब ये लगाते हैं। इसको लगाते ही नींद भाग जाती है उसकी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था सांप के इलाज में जो मैं करता हूँ। तो आप भी अगर चाहें तो इसको कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सावधानी का इसका काम है। और कभी भी इसको चीरा लगाते हुए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो ब्लड निकलता है वो आपके कहीं भी कटे फटे स्थान पर, या जैसे आपका हाथ में कहीं जख्म हो या कुछ हो, तो आप उसको इस तरीके से ना करें। बस ये जहर में नहीं मिलना चाहिए, इसका जो जहर है सांप का, ये आपके ब्लड में मिलना नहीं चाहिए। और बिना अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो कोई नुकसान आपको होने वाला नहीं है, आप साबुन से उसको धो लें। बस इसको आँखों से बचाना होता है, क्योंकि आँखों पे अगर गिर जाए तो आँखों में बहुत ज़्यादा जलन पैदा करता है और बहुत परेशानी होती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए इसको करते हुए, कि आप भले से आप नंगे हाथों से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपके हाथों में कोई ज़ख्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़ख्म में अगर ये मिल गया तो फिर ये पूरा आपके ब्लड में मिलेगा और फिर नुकसान हो सकता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान। और मैंने आसपास के गाँव के दूर तक भी कोई अगर किसी के यहाँ सांप निकलता है या कुछ होता है तो उन सबको जो है मेरा ही नाम और नंबर याद आता है कि हमारे घर में सांप घुस गया है, इसको निकाल दो। तो वैसे तो बहुत रिस्की काम है ये, लेकिन मैं फिर भी लोगों की भलाई के चक्कर में कि किसी को काट ना ले, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। तो ये मैं निकाल देता हूँ, उसको पकड़ लेता हूँ और छोड़ देता हूँ जंगल में। मैं कभी सांप को मारता नहीं हूँ, उसको जंगल में छोड़ देता हूँ, क्योंकि जंगल ही उनके इलाके हैं और सांप जो है ये पर्यावरण का एक हिस्सा है। तो इसलिए मैं तो इनको मारता नहीं हूँ, फ़िलहाल मार देना चाहिए घर में अगर घुसा है तो। फ़िलहाल अपनी अपनी समझ है, मैंने मारता ही नहीं हूँ इसको, मैं सांप को, पता नहीं क्या बात, मेरा दिल नहीं करता मारने के लिए, तो मैं छोड़ देता हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जो कभी अक्सर मैं बना लेता हूँ या कुछ लोग बना लेते हैं। जब पेशेंट आते हैं मेरे पास तो लोग कुछ बना भी लेते हैं, तो अक्सर मैं फेसबुक पे भी कभी कभी डाल देता हूँ। वैसे मैंने कुछ चैनल वगैरह अपना तो बनाया नहीं है और ना ही मुझे फुर्सत भी मिलती है, क्योंकि एक बहुत ही पेचीदा केस है। जब सांप किसी को काटता है तो आप ये समझें कि ज़िंदगी और मौत का फासला बहुत ही उसके करीब होता है। तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही से काम ना लिया जाए, क्योंकि इसमें किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है। और जो आपके पास आता है वो इसी उम्मीद से आता है कि ये मुझे बचाएंगे, और लगना भी चाहिए। अब आपको मैं बताऊं, हकीकत बात यह है कि जब सांप किसी को काट लेता है ना और ये मेरे पास आते हैं ना, तो उनका डर निकल जाता है कि हमें सांप ने काट लिया है। उन्हें ये रहता है कि बस यहाँ पे आ गए हैं, अब हम बच जाएंगे। तो उससे भी बड़ा फ़ायदा मिलता है मरीज़ को, और हमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है इलाज करने में, क्योंकि मरीज़ को बड़ी तसल्ली रहती है, मरीज़ घबराता नहीं है, फिर उसका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है और वो बच भी जाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह का बड़ा रहम व करम। एक केस हुआ था, मेरे पास आया था। उसमें क्या हुआ था कि उस केस में क्या हुआ था कि मरीज़ आया, उसने मुझे फ़ोन किया, बोले सांप ने काट लिया है। मैंने उनको तुरंत बुला लिया, आ जाओ कोई बात नहीं। मैंने उनको दवा दी, सब काम किया, लेकिन उनको उल्टी हो रही थी। दवा दी, उल्टी शुरू, दवा सब बाहर, फिर दवा दी, फिर उल्टी, फिर दवा बाहर। तो इस सिलसिले में टाइम 2 घंटे हो गए। मुश्किल से 15 या 20 मिनट दवा उसके पेट में रुकी होगी। तो 20 मिनट रुकी, उसके बाद ही वो नॉर्मल होने लगा था। फिर उल्टी आई, फिर दवा बाहर आ गई, फिर से रिएक्शन उसका चालू हो गया, उसका जहर का। तो आप ये माने, उसको हमारे लगभग 50 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है। मैं अक्सर कभी भी किसी को गलत जगह भेजता नहीं हूँ। मैंने गाड़ी की, एक गाड़ी गांव में थी, गाड़ी करके उसको मैंने वहाँ भेजा हॉस्पिटल, एंटीविनम, क्योंकि एंटीविनम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। एंटीविनम से अच्छा कोई मेडिसिन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। सांप के कांटे के इलाज में ये हम जो इलाज करते हैं, ये देसी आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियां हैं। इसमें आदमी नाकाम हो सकता है, लेकिन एंटीविनम के इलाज में कभी नाकामी नहीं आती है। इसमें बचते हैं आदमी, अगर ठीक टाइम पे पहुंच जाए मरीज़। लेकिन बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। देखो जी, मैंने हॉस्पिटल में भी देखे हैं लोगों को मरता हुआ, और बचते हुए भी देखे हैं वहाँ पे। क्योंकि जब मैंने मरीज़ अपना भेजा वहाँ पे, तो उसको जाते ही ऑक्सीजन लगी और बेहोशी की हालत हो गई थी उसको। सुबह वो ठीक हुआ। और एक मज़े की बात ये बताऊँ, उसको काटा था 3 महीने बराबर इलाज चला उसका। 1 लाख रुपए के आसपास उसका इलाज का खर्चा आया, लेकिन उसके पैर की सूजन नहीं गई। इतना मोटा पैर उसका सूजा हुआ था, अंगूठे पे काटा था पैर के। तो फिर उसकी सूजन अल्लाह का बड़ा एहसान कि जब मेरे पास फिर आया, बोले भाई देखो सूजन उनसे सही नहीं हो रही पैर की, अब ये गलने भी लगा है पैर मेरा। तो फिर मैंने उसको पट्टी की। मैं बोला चलो अल्लाह का करम है, पट्टी मैं करता हूँ, चलो अब तुमने इलाज करा लिया, थक गए हो, अब मैं करता हूँ। तो आप यकीन माने कि पहली पट्टी जब मैंने की उसकी, तो उसके पैर की सूजन गायब हो गई। और उसने 5 पट्टी लगातार कराई, और जो 3 महीने में सूजन कम नहीं हुई थी ना, पैर वो चल नहीं पा रहा था, वो 5 दिन में ऐसा हो गया बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और अब वो अपना बाकायदा काम में लगा हुआ है। तो ये देखो अल्लाह का इतना आसान है। तो इसलिए दवाइयाँ देसी जो हैं बहुत कामयाब हैं, बहुत अच्छी हैं, बशर्ते उनकी नॉलेज और उनको करने का सही तरीका होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा वॉइसें भी हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम भी, सॉरी, लंबी लंबी वॉइसें भी हो गई हैं। अब पता नहीं कोई सुने या ना सुने, तो माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को बोरियत महसूस हुई हो तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी उस्ताद मोहतरम, ये जो कोबरा होता है ना, इस कोबरा के अंदर जो जहर पाया जाता है वो होता है न्यूरोटॉक्सिक। तो इसका काम वही ब्लड क्लॉट करना। तो ऑक्सीजन की सप्लाई के चक्कर में ही आदमी की मौत होती है। लेकिन इसके काटने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये सबसे ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल सांप होता है। हर एक बाइट में अपनी जहर छोड़ता नहीं है वैसे ये। और ये अपने जो जिससे इसको ख़तरा महसूस होता है, उसको डराने के लिए अपना फन को फैला करके ये खड़ा हो जाता है। हालांकि सांपों की नज़र बहुत ही कमज़ोर होती है, ये इतना साफ देख नहीं पाते हैं। ये आहट को पहचानते हैं। अगर आप इसके सामने खड़े हैं